हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल क्रेजी ब्रो रिएक्शन की तरफ से मैं हूं उसामा, मेरे साथ हैं मैं हूं शाबाद। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जोन सी है ना, जो तकरीबन जितने भी यूट्यूबर्स मेरी फील्ड के ऊपर आए ना, सब इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो होने जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा बॉलर है जिसका एक्शन इलीगल, मतलब मिस्टीरियस बॉलर इलीगल कह लो या मिस्टीरियस बॉलर कह लो, उस्मान तारिक की बात हो रही है। आप सब लोग समझ तो गए होंगे। पाकिस्तान के टाइटल आप रीड कर दो वीडियो का। उस्मान तारिक एक्शन लीगल स्पिनर्स ऑन 15th, यानी कि इंडिया। और ये किन की वीडियो है, मतलब ये जी हम लेके आए हैं जतिन सप्रू की वीडियो। मतलब इनकी हमने पहले भी एक वीडियो काफी अच्छी लगी। बंदा काफी सेंसिबल था यार, बड़ा मजा है इनकी वीडियो देख के। तो इनका जो मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, एनालिसिस, वो बड़ा ना फैक्चुअल बेस पे होता है। अच्छा, तो इस पे एक मैं दोनों साइड की बातें करते हैं। मैं क्लियर करता चलूं कि एक इंडिया के मेरे ख्याल किसने ट्वीट किया था कि इनका जो एक्शन है वो इलीगल है, बट इंडिया के एक और जो स्पिनर है उन्होंने डिफेंड करते हुए उस्मान तारिक को कहा कि भाई अगर ये इलीगल है तो फिर फुटबॉल में एक वो उन्होंने एक ट्वीट किया था बड़ा सारा ना, कि फुटबॉल में अगर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तो क्रिकेट में ये चीज अलाउड क्यों नहीं हो सकती। सही है। तो इंडियन इंडियन स्पिनर्स ने पाकिस्तानी स्पिनर का डिफीट किया, ये इस बारे में बहस सारी ना छिड़ी हुई है। चलो देखते हैं क्या सीन है। वानखेड़े में ऑलमोस्ट टूटने वाला था दिल, दिल्ली में टूट गया रिकॉर्ड। इंडिया की किसी भी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत थी। 93 रन से मैच को जीता। सबसे फास्टेस्ट टीम 100 था। 41 बॉलों में हमने 100 बना लिए थे, लेकिन अगली 79 बॉल्स में हम सिर्फ 109 बना पाए। मतलब बनने चाहिए थे 245, 250 यार, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन फिर आगे सामने नमीबिया के कैप्टन जेरार्ड इरास्मस अपनी स्पिन के साथ, मतलब दिमाग लगा रहे हैं आजकल बॉलर्स। अंपायर के पीछे से बॉल डाल दी, साइड से बॉल को रिलीज कर रहे थे। 4 विकेटें ले ली। शोल्ट्स के भी 4 में से 3 ओवर बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान भी इस मैच को देख रही होगी और उन्होंने कहा होगा भाई हमें 5 स्पिनर बिल्कुल खिलाने चाहिए, लेकिन स्पॉटलाइट में है उस्मान तारिक। और अब सबके मन में सवाल चल रहा है कि चलो एक्शन लीगल है, लेकिन जो पॉज करते हैं, और बैटर क्या कर सकता है जब उस्मान तारिक पॉज कर सकते हैं? इज इट लीगल? दाव पेच क्या है? अनिल चौधरी, फॉर्मर आईसीसी अंपायर, जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में टू क्लियर ऑल दैट। और सेकंड इनिंग्स में इंडिया की तैयारी कोलंबो की थी, उसकी भी बात कर लेते हैं। वन टिप वन एंड विद जतिन सप्रू में, जहां पे स्वागत कर रहे हैं हम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का, इंडिया के नंबर 1 कमर्शियल व्हीकल्स मेकर विद अ ग्लोबल प्रेजेंस, क्योंकि उतने डिपेंडेबल है जितनी टीम इंडिया। तो अब हमारे सारे इंडिया रिव्यूज विल बी पावर्ड बाय टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। ओए होए, सही है भाई, टाटा मोटर्स की वो मिल गई स्पॉन्सरशिप। यार हमें तो नहीं मिली, टाटा जहां पे आए वहां पे 20। ईशान किशन ने बड़ी अच्छी आदत डाली है 20-21 बॉल्स में 50 बनाने की। मतलब वार्म अप मैच में साउथ अफ्रीका के सामने 20 बॉलों में 50 बनाया था। उसके पहले न्यूजीलैंड सीरीज में 21 बॉलों में 50 बनाया था। एंड यहां पे फिर 20 बॉलों में बंदे ने 50 बना लिया। वर्ल्ड कप में ये कॉन्फिडेंस चाहिए, और मैंने यही उम्मीद जताई थी कि दिल्ली में टॉप ऑर्डर की अच्छी नॉक आ जाए। ईशान किशन तो ठीक है, फॉर्म में चली रही है, लेकिन संजू सैमसन के बैट से भी जो 3 छक्के आए ना, ये बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर होगा। टॉस पे सूर्य ने अभिषेक के बारे में क्या अपडेट दी? अभिषेक ग्राउंड पे थे, व्हिच वाज गुड, लेकिन दिख रहा था इज प्रोबेबली लॉस्ट अ लॉट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। और सूर्य ने कहा वी विल सी, ही माइट टेक अ गेम और 2। तो अभिषेक शर्मा का भी पाकिस्तान के सामने खेलना तय नहीं है, अनलेस टीम इंडिया पाकिस्तान को सरप्राइज करना चाहती है। लेकिन संजू सैमसन के वो रन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। हार्दिक पांड्या के बैट से जो 50 आया, उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई है पीछे अच्छा खासा खेल, ब्यूटीफुल। पिछले मैच में हरमीत आए, आते ही बहुत जल्दी बड़ा शॉट खेल गए। यहां पे उन्होंने अपनी पहली 10 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए थे, एंड देन ही कवर्ड अप। 50 तो अपने अंदाज में आया, 200 की स्ट्राइक रेट पे ऑलवेज ही कवर अप, लेकिन अपने आप को शुरुआत में 6-8 गेंदें दी हार्दिक पांड्या ने। शिवम दुबे अगेन अ गुड इंपैक्टफुल नॉक, लेकिन ये 209 जो बने ना, ये 240-50 बनने चाहिए थे। अब जेरार्ड इरास्मस और स्पिन के सामने भारत, यूएस के सामने भी स्पिन थोड़ा स्ट्रगल किया था, और यहां पे भी स्ट्रगल किया। शोल्ट्स के आखिरी ओवर में 24 रन धर दिए उन्होंने, लेकिन उसके पहले उनकी भी स्पेल बुरी नहीं थी। सो स्पिन इज गोइंग टू बी अ कंसर्न। लेकिन आप अपनी बॉलिंग में भी स्पिन को कैसे फैक्टर बनाएंगे? शुरुआत किसने की? हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर डाला, अर्शदीप ने दूसरा डाला। ये कभी नहीं होता, अगर हार्दिक और अर्शदीप 2 खेल रहे हैं तो अर्शदीप पहला ओवर डालते हैं। शिवम दुबे ने पावर प्ले में बॉलिंग की, और जसप्रीत बुमराह ने तो 7वां ओवर अपना पहला डाला। That clearly shows कि इंडिया अर्शदीप के आगे एक स्पिनर को खिलाना चाहती है। वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेटें ली, अक्षर पटेल से बॉलिंग कराई, एंड में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की, बहुत सारे कटर्स डाले। सो द कॉम्बिनेशन दैट इंडिया विल गो इन फॉर, कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर तो आ गया, कुलदीप यादव अर्शदीप की जगह आना,
ऑलमोस्ट तय लगता है, लेकिन क्या इंडिया यार रिंकू अच्छा, मैं सिंह एक की चीज़ जगह कहना वॉशिंगटन चाहूंगा, सुंदर को मिला इसको सकती है? ना हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ लाजमी ये प्ले करवाते हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है पिछले 2-3 मैचेस जो भी रिसेंटली हुए हैं ना, तो इन्होंने इकट्ठी 5-5 6-6 विकेट्स लिए, यानी कि वन साइडेड मैच ये करके जाते थे। मतलब पाकिस्तान के लिए अब खतरे की खतरा बन बन गया। रहा है। भाई आपको 8 तक बैटिंग चाहिए, लेकिन अगर आप ये चेंज करते हैं इस मैच के लिए, तो आपके पास 4 प्रॉपर स्पिनर्स हैं एंड फिर साथ में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। पर सच्चाई पता है क्या है? इंडिया ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक वजह से खिला पा रही है, एंड दैट रीजन इज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इज सो डिपेंडेबल मैन, हरफन मौला खिलाड़ी, उनके जैसा दुनिया में कोई है नहीं। हार्दिक पांड्या इज परफेक्टली अलाइंड विद द बेटर ऑलवेज फिलॉसफी। बेटर ऑलवेज फिलॉसफी किसकी है? टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की। इंडिया की जरूरतों को समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो ख्वाहिशें, हमारी जो जरूरतें हैं, हम क्यों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ देखते हैं? क्योंकि आप उन पे डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये व्हीकल्स बनाए इस तरीके से जाते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, कि ये ड्यूरेबल है, ये स्ट्रांग है, आप इन पे डिपेंड करिए। और ये बेटर ऑलवेज की जो फिलॉसफी है, मतलब यू कुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप फिर भी और बेहतर होना चाहते हैं, और ये करते हैं हार्दिक पांड्या। मेरे पड़ोसी हैं यार, लेकिन वर्ल्ड कप जब आ रहा होता है उनका कोई अता पता नहीं होता, बिकॉज अगर वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे तो वो सीओई में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, अगर वहां पे मैचेस चल रहे हैं तो वो बड़ौदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर बड़ौदा में नहीं वो जामनगर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, स्किल सेशन के बाद ब्रेक, उसके बाद जिम सेशन, उसके बाद रेस्ट, रिकवरी और एक और स्किल सेशन। वो आर्मी बूट कैंप जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा, बिल्कुल वैसे अपनी जिंदगी को जीते हैं 2-3 महीने इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप। और भी बहुत खिलाड़ी करते होंगे, बट आई हैव पर्सनली सीन दिस। इसीलिए हार्दिक पांड्या नई बॉल से बॉलिंग करा लो, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करा लो, एंड में बॉलिंग करा लो। बैटिंग में तो आई एम नॉट इवन गोइंग देयर, फील्डिंग में आई एम नॉट इवन गोइंग देयर। एंड ऐसा नहीं कि हर मैच में ही विल बी एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर, लेकिन हर मैच में एज अ प्रॉपर पेसर हार्दिक पांड्या इज एन ऑल फेज बॉलर। और ये लग्जरी जो इंडिया के पास है कोलंबो में बहुत काम आएगी, क्योंकि वहां की विकेट में आपको चेंज ऑफ पेस चाहिए। एंड हार्दिक 140 पे तो डालते हैं, लेकिन उनकी कटर्स, उनके स्लोअर बाउंसेस, उनकी वेरिएशन, उनकी हार्ड लेंथ, ये बहुत मदद करेगी इंडिया की। इसीलिए आप सिर्फ 2 पेसर्स के साथ खेल सकते हैं और जितने स्पिनर चाहे खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या है। लेकिन सामने पाकिस्तान, शादाब, अबरार, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक और साइम आयूब, 5 स्पिनर उनके पास भी हैं। बट नाउ लेट्स कम टू दैट। इराजमस का जो एक्शन था, वो अंपायर के बगल से बॉल डाल रहे थे यार, जिससे बैटर को ट्रैजेक्टरी अलग होती है, आई लाइन के ऊपर से नहीं, नीचे से थोड़ी बॉल आती है। सेकेंडली, आपको जहां से गेंद रिलीज होने का अंदाजा है, वो उसके पीछे से गेंद रिलीज हो रही है। सो ये पूरी मसल मेमोरी है, आपका माइंड जैसे रिएक्ट करता है कि यहां से बॉल रिलीज होती है, आपने वो मसल मेमोरी को थोड़ा थ्रो ऑफ कर दिया। एंड ही बोल्ड अ लॉट ऑफ स्लिंगी, ये जो साइड शोल्डर है, उस्मान तारिक ये बहुत करते हैं, और वो वहां से ऑफ कट और अंडर कट नहीं कराते, वो वहां से गूगली भी मारते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, एक्शन लीगल है, और क्या वो पॉज लीगल है? और अगर वो पॉज इलीगल है या लीगल है, इसमें बैटर क्या कर सकता है? फॉर्मर आईसीसी अंपायर अनिल चौधरी हमारे हरियाणवी पैनल के मेंबर हैं, और उनके साथ मैंने तैयार की है ये डिटेल। उस्मान तारिक के एक्शन को लेके बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल चल रहा है, तो फिर इसका जवाब उन्हीं से जान सकते हैं जिनको फैसला लेना पड़ेगा कि एक्शन में जो पॉज है उसको बरकरार रखा जाए या नहीं। फॉर्मर आईसीसी अंपायर अनिल चौधरी, जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल भाई, सबसे पहले तो द एक्शन हैज बीन क्लियर ट्वाइस, तो उसमें कौन से 2 मापदंड हैं जिसके चलते एक्शन लीगल है? एक तो उन्होंने उसका चेकिंग चेक किया, उनको ठीक लगा, उसमें कुछ जो उनका बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर, यानी कि 15 डिग्री से ज्यादा नहीं है। उनका रिलीज पॉइंट शोल्डर से ऊपर है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पॉज वाली है। पॉज वाली पे आता हूँ। प्रॉब्लम क्योंकि एक तो आप उनका जब बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत गेंदबाज शायद ये ना कर पाए, क्योंकि खड़े खड़े उतना मोमेंटम जनरेट करना आसान नहीं, लेकिन बड़े ऊंचे कद के हैं, उंगलियों में बहुत ताकत है, एंड ही जस्ट स्टैंड्स एंड जनरेट्स ऑल द पावर। साइडलाइन कट नहीं होती, क्या उसका कोई रिस्क है? अब बहुत बारीकी से उन्होंने उस जंप को टाइम किया। उनका जो डिलीवरी स्ट्राइड है वो अंदर से ही है, वो आते बाहर से, लेकिन डिलीवरी स्ट्राइड ही कंसीडर होता है, तो वहाँ रिटर्न क्रीज कट नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से हमने देखा। पर जहां तक ये पॉज की बात है, क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह डालते हैं, तो उनका ये नॉर्मल रूटीन एक्शन है। प्रॉब्लम तब आएगी जतिन, जो किसी दिन बिना पॉज के डाल देंगे, वो डिसेप्शन होगा। तो अगर वो पॉज नहीं करते, अब अंपायर तो सामने देख रहे हैं, क्या स्क्वायर लेग अंपायर का कॉल होगा या उसमें बैटर को अपनी मदद करनी पड़ेगी टू ब्रिंग द अंपायर? दोनों ही बातें होंगी। स्क्वायर लेग अंपायर जनरली फॉलो करते हैं, क्योंकि स्क्वायर लेग अंपायर को बड़ी चीजें देखनी होती हैं, आप उसका आर्म भी देखना होता है, और रहता है फ्रेम में रहता है बॉलर। बैट्समैन को पुल आउट करना पड़ेगा। आप याद कीजिए,
एक बॉलर थे शिवम शर्मा, 360 बॉल डाला था उन्होंने, वो था डिफरेंट एक्शन क्योंकि उसका रूटीन एक्शन नहीं था। अगर वो 6 की 6 बॉल ऐसे डालेंगे तो उनका भी लीगल है। और ऐसे आप रसल का याद कीजिए एक्शन आईपीएल में, वो आए थे, रुक गए थे, फिर डाला था, वो था डिसेप्शन। या तो वो सारी बॉलें ऐसे ही डालें। अब ये क्या करते हैं जनाब, ये सारी बॉलें एक तरह डालते हैं। अभी हमने जो पॉज टाइम करने का प्रयास हुआ था ब्रॉडकास्ट पे, 1 सेकंड और कुछ मिली सेकंड्स के आसपास का एक पॉज। ये बंदा, ये तो वही बात होगी, ये बंदा हर दफा सिग्नल तोड़ता है, ये हर दफा ही तोड़ता है, इसलिए ये लीगल है। अच्छा, वो एक सीन ये भी है ना कि वो जरा सा पॉज आता है ना, एक बैटर सोचता है कि भाई अब कहां से आएगी बॉल यार। सही है, सही है। अगर ये पॉज लंबा हो जाता है तो 2.25 2.5 मतलब 3 सेकंड के आसपास आप सोच भी नहीं सकते, बट जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर ये पॉज बहुत एक्सटेंड कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो आपने कहा कि अगर बिना पॉज के डालते हैं तो अंपायर्स कैन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर इस पॉज को बहुत लंबा कर देते हैं देन व्हाट कैन द बैटर डू और अंपायर्स क्या करेंगे? देयर इज अगेन चेंज इज रूटीन, सो वो भी ऑब्वियस चेंज होने की वजह से वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। तो ये जो पॉज है प्रैक्टिकली मोर और लेस सेम रहना चाहिए, हालांकि मैनुअली कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, जरूर सेकंड्स का फर्क आएगा, माइक्रो सेकंड्स का, बट अगर ऑब्वियस चेंज हुआ तो आई थिंक बैट्समैन शुड पुल आउट, देन अंपायर विल कंसीडर इट। अगर बैटर पुल आउट करता है एक बार और अंपायर को लगता है कि रूटीन एक्शन नहीं है और उतना ज्यादा पॉज नहीं है, तो क्या फिर बैटर को भी वार्निंग दी जा सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग, आप कहां से ला रहे हो सवाल ये? सर आधे घंटे से डिस्कस कर उसमें ये भी नौबत आ सकती है कि अगर अंपायर्स को लगे, क्या होगा कि जनरली दोनों अंपायर भी बात करेंगे, टीवी अंपायर भी इंटरवीन करेगा, और अंपायर को लगेगा सब कुछ वैसा ही है, कुछ मेजर चेंज नहीं है एक्शन में, उल्टे बैट्समैन को वार्निंग हो जाएगी टाइम वेस्टिंग की। ऑफ कोर्स पहली बार फ्रेंडली वार्निंग होगी, लेकिन अगर बैट्समैन फिर भी नहीं माने तो उनको ऑफिशियल वार्निंग भी हो सकती है टाइम वेस्टिंग की। ओके, दैट्स हाउ इट इज। मतलब रूटीन एक्शन की तरह आपको यार, ये समझना क्रिकेट पड़ेगा। में माय कितने लास्ट सख्त रूल क्वेश्चन हैं। टू भाई, इज, ऐसा हम तो है। शोल्डर के फुटबॉल ऊपर में तो रिलीज पॉइंट की यूं बात कर घुमाते रहो रहे अगले हैं। को। नेकेड आई से शायद हमेशा पता ना चले, ये साइड लाइन की जो कटिंग है और जो रिलीज पॉइंट है, क्या थर्ड अंपायर इसको टेक्नोलॉजी के जरिए हर गेंद पे इज दिस बीइंग इवैल्यूएटेड? क्योंकि जब आप नीचे से डालते हैं ऐसे, कई बार केदार जाधव भी किया करते थे, इज इट बीइंग चेक्ड एवरी टाइम कि शोल्डर के ऊपर से है या कभी नहीं है? देखिए, जितने भी आपकी साइड कटिंग और फ्रंट फुट वाली है तो ऑटोनो बॉल में कवर होती है। हमने आईपीएल में रियान पराग के साथ ऐसे किया था, हम लोगों ने टीवी अंपायर को बोला था कुछ भी ऑब्वियस लगे, कुछ भी लगे कि टाइट है तो हम तुम्हारे पास आ सकते हैं ऊपर, क्योंकि बहुत अलग तरह की नो बॉल है, और हमने 2-3 बार चेक किया, हमें थोड़ा ऊपर ही लगा वो। बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किल है कि वो नीचे ऊपर, लेकिन वो जिस तरह वो बॉल डाल रहे हैं वो इशू नहीं आने वाला, वो थोड़े ऊपर ही है। उनका इशू है पॉज को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे आएगा जब भी आएगा। बहुत कमाल की बात है बॉस, अगर वो पॉज नहीं करते दैट मींस इट विल बी कॉल्ड डिसेप्शन, लेकिन बैटर्स अगर ये देख रहे हैं तो फिर उनका उत्तरदायित्व है कि वो पुल आउट करें डिलीवरी से, तभी अंपायर कैन स्टेप इन। लेकिन आई थिंक इट्स अनफेयर कि कोई भी फैन उनके एक्शन को इलीगल बोले, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। ही इज अ क्रिकेटर एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट हिम। 2 बार अपना एक्शन क्लियर करा चुके हैं, सो लेट्स बी रिस्पेक्टफुल। मैचअप्स की हम बात कर रहे हैं, अटपटा एक्शन है, अलग एक्शन है, लेकिन बहुत लोगों का है, लेकिन इंडिया को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। शाम को कोलंबो की फ्लाइट लेंगे, ब्रिंग यू ऑल दोज अपडेट्स। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। हम इस मैच को बोल रहे हैं कि ये क्लोज मैच होगा, ये एक्साइटिंग मैच होगा, हो सकता है करीबी मैच हो, हम 7-1 से आगे हैं। ऑन पेपर यू पुट दीज टीम्स, इंडिया का डोमिनेशन है, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं, एंड माइक हैसन पाकिस्तान के कोच हैं और उन्होंने पिक स्क्वाड वैसे ही किया है जैसे इंडिया ने बारबेडोस के लिए किया था। पाकिस्तान का कोलंबो में खेलना, श्रीलंका में खेलना इज अ मैसिव एडवांटेज टू देम, और उन्होंने ये जो थोड़ा फ्रेश स्क्वाड पिक किया ना, आई थिंक ये अगर मैच में कम भी रन बने जीत जाएंगे। आई विल कम अप विद बैटल्स अगले प्रीव्यू में, लेकिन आज ओके जी, तो ये था आज के रिव्यू में इतना ही इनका। तो मुझे यार एक चीज इस बंदे की बड़ी अच्छी लगी कि भाई रिस्पेक्ट एनीवन एवरीबॉडी, बस चाहे वो किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी और रिलीजन से। प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं, एक ना वो हैं अपने मिश्रा, क्या नाम है मिश्रा उनका? जी हैं। वो थोड़ा ना हार्ड टॉक करते हैं, हाँ, लेकिन वो भी ठीक हैं। है, हर एक बंदे के अपने इमोशंस हैं, वो आरजे एक्सप्रेस कर रोनिक सकते के नाम से हैं। भी आरजे हैं। रोनिक है, उनकी भी हम वीडियोस कवर करते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। फनी होती हाँ। है, ये नहीं कि नहीं होती, बट वो कुछ मीठी मीठी कहते मुझे हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये बंदा बहुत पसंद आया ना। और बाकी जो बात की है ना इन्होंने, इनकी तारिक साहब की, उस्मान तारिक साहब जी, की, इनका बॉलिंग एक्शन इवन के पाकिस्तानियों को भी इलीगल लगेगा, नहीं यार, किसी हद तक लगेगा कि देखो ना कि यार ये बंदा ऐसे ही करता है तो इसका ये ठीक है, उसके लिए ठीक है, बाकियों के लिए ठीक है नहीं। दो दफा क्लियर हो चुका है। पीएसएल भी तो खेलता रहा है ना काफी टाइम, पीएसएल भी खेला है इसने, 10 मैच भी खेले ये हैं। दो अबे दफा वो इंडिया की टीम को घंटा फर्क नहीं पड़ता ये पीएसएल खेला है या नहीं, हाँ। ये तो तुम्हारी इंटरनल लीग है ना। हाँ। आईपीएल खेलता रहे तो बात समझ में भी बात आती समझ में भी है। आती तो है ये बाकी। बात सिर्फ ये है कि
ये जो टीम है ना आईसीसी बोर्ड जोन सा है, ये इसकी मेहरबानी है कि उन्होंने इसको लीगल कर दिया। और दो दफा ये इनका गया है आईसीसी के पास और दोनों दफा लीगल होके आए हैं वापस। बस तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है लीगल या इलीगल। अब आपके पास 2 वर्ड हैं, कमेंट में आपने लिखना है लीगल या इलीगल। अब मैं क्या कह रहा था, अब इंडिया वालों को तैयारी करनी चाहिए इसकी कि नहीं? यार वो बैट्समैन अच्छी यार उनकी ना उनकी 5 टीम 6 बहुत 8 बड़ी अच्छी है यार। बैक टू बैक उनके सारे तकरीबन ऑलराउंडर लेकिन अभी होते हैं। अभिषेक का नहीं पता ना, अभिषेक तो कल वाले मैच की मतलब वो नहीं खेला। कल वाले मैच की जहां तक बात की जाए ना, तो कल इनके साथ बड़ा मिस हैप हुआ, यानी कि आखिरी 4 से 5 विकेट्स ना इनके कुछ 5 से 6 रन पे ही गिरी हैं। तो मुझे देख के लगा था, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच सर पे है तो ये स्पिनर्स ये काम कर रहे हैं। तो लेकिन फिर उन्होंने 100 रन से हरा भी दिया उनको। चलो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।